गुड मॉर्निंग। हम लोग राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया स्टडी कर रहे हैं और इस टॉपिक में हम लोग ने इससे पहले मैसूर का राइज, हैदर अली और टीपू का राइज और उनका डाउनफॉल देखा। अब हम लोग आज इस स्लाइड में पंजाब को डिस्कस करेंगे। पंजाब जो है इट केम इनटू डोमिनेंस और प्रोमिनेंस अंडर महाराजा रंजीत सिंह। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह से पहले क्या हाल थे, एक बारी नज़र हम लोग उसके बैकग्राउंड पर भी देखेंगे। आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ के बाद पंजाब में लीडरशिप का एक बड़ा अभाव हो गया और उस वैक्यूम को फिल किया। इट वॉज फिल्ड बाय बंदा बहादुर सिखों के एक नए लीडर के तौर पर उनका राइज हुआ। बट इन 1716 बंदा बहादुर वॉज एग्जीक्यूटेड। बंदा बहादुर का एग्जीक्यूशन हो जाता है, बंदा बहादुर की डेथ हो जाती है, तो सिख जो है वो फिर से डिवाइडेड है। अब सिख पावर इन पंजाब, the Sikhs were not united into one. Instead, they were divided into a number of confederacies called मिसले हैं। बंदा बहादुर का एग्जीक्यूशन जरूर हो रहा है, सिख डिवाइडेड है इनटू अ नंबर ऑफ टोटल एग्जैक्टली वाज 12 मिसल, 12 मिसलें बनी हुई हैं सिखों में और सब डिवाइडेड है। ऐसी सिचुएशन में मुगल एम्पायर जो है उसका भी डिक्लाइन हो रहा है और मुगल एम्पायर के डिक्लाइन में एक बड़ा रोल अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन्स का भी था। तो अहमद शाह अब्दाली की जो लगातार इन्वेजन्स हुए, उन्होंने मुगल एम्पायर को और वीक करते रहे। इसकी वजह से द सिख्स दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू राइज अगेन और वो धीरे से दोबारा से सिर उठाना शुरू करते हैं। द सिख्स, ये जो मिसले हैं, द सिख्स दे वर एक्सपैंडेड बिटवीन कश्मीर and Multan and Attock in the west में Attock, ईस्ट में सहारनपुर, नॉर्थ में कश्मीर, तो साउथ में मुल्तान। इस बीच में सिख जगह जगह फैले हुए हैं, बट दे वर डिवाइडेड इनटू 12 मिसले। इट इज एन अरेबिक वर्ड which literally means a state। तो ये छोटे छोटे स्टेट्स, ये छोटी छोटी कॉन्फेडरेसीज बनाई हैं सिखों ने। The Sikhs, they rose into prominence in Punjab under महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह, his father Mahasingh was the head of सुकरचकिया मिसल। सिखों की एक मिसल का नाम था सुकरचकिया मिसल और महाराजा रंजीत सिंह के फादर महासिंह was the head of that सुकरचकिया मिसल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं that Ranjit Singh belonged to which of the following misl? So answer would be Sukarchakya misl. He died, Mahasingh died in 1792 and Maharaja Ranjit Singh, he was a minor at that time. So for the first 5 years, 1792 to 97, Ranjit Singh ruled under a regency council।
शुरुआत के 5 साल जो हैं रंजीत सिंह एक रीजेंसी काउंसिल के अंडर में रूल करते, जिसमें उनकी मदर इन लॉ, वज़ीर, ये लोग शामिल थे। और ही एज्यूम्ड फुल पावर इन 1797 में रंजीत सिंह पंजाब में सिखों की पूरी पावर अपने हाथ में ले लेते हैं एंड he followed the policy of a strict policy of blood and iron. In the meantime, Afghanistan, it was also indulged in a struggle for power. तो उधर से invasions भी बंद हो गए और इस वजह से रंजीत सिंह को एक मौका मिल जाता है अपने आप को कंसोलिडेट करने का। इन 1799 he was appointed as the governor of Lahore by Zaman Shah. Zaman Shah जो है वो he was the ruler of Afghanistan. In the same year, Maharaja Ranjit Singh, he captured Lahore. And again in 1802 he captured अमृतसर। इससे महाराजा रंजीत सिंह जब लाहौर और अमृतसर दोनों कैप्चर कर लेते, दरअसल लाहौर was the political capital of Punjab and Amritsar it was considered as the cultural capital of Punjab. This made Maharaja Ranjit Singh the owner of both political as well as कल्चरल कैपिटल ऑफ पंजाब और उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गई। ही ऑल्सो मेंटेन गुड रिलेशंस विद द डोगराज एंड द गोरखाज और डोगराज के साथ भी उनके बड़े अच्छे रिलेशंस थे और इनको उन्होंने अपनी आर्मी में भी शामिल किया। बट इन द मीन टाइम The Anglo-French rivalry in Europe, it was going on. और ये टाइम था जब there was a danger of invasion of Napoleon. नेपोलियन के खतरे को देखते हुए अंग्रेज़ों को लगता है कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स पर इतना पावरफुल एक रूलर होना, it was an element of danger for the British. So the British, they started talks with Punjab under Maharaja Ranjit Singh और finally 25th April 1809 Treaty of Amritsar was signed between ईस्ट इंडिया कंपनी और उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे चार्ल्स मेटकाफ एंड रंजीत सिंह। रंजीत सिंह और कंपनी के बीच में एक ट्रीटी साइन हो गई जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर। इस ट्रीटी में कहा गया that the British would give most favored power treatment to Punjab। उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह को मोस्ट फेवर्ड पावर ट्रीटमेंट का प्रॉमिस किया प्लस रिकॉग्निशन of his territories north of river सतलज। उन्होंने कहा कि आप सतलज के नॉर्थ में जितना आपको एक्सपेंशन करना है आप एक्सपेंशन करें। वी आर रिकॉग्नाइजिंग ऑल दोज एरियाज विच आर नॉर्थ ऑफ सतलज। तो सतलज को एक बाउंड्री मान लिया बिटवीन पंजाब एंड ब्रिटिश इंडिया। ऑल्दो the British
permitted Maharaja Ranjit Singh to keep some troops on the left bank of Satluj for his security. अब जब ये ट्रीटी साइन हो गई तो महाराजा रंजीत सिंह 1818, 1819 में मुल्तान और कश्मीर को कैप्चर कर लेते, एंड इन 1834 ही ऑल्सो कैप्चर्ड पेशावर. वो एक्सपेंशन करने लगेंगे और सतलज के नॉर्थ का सारा इलाका वो कैप्चर कर लेते. ये इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, ये एग्जाम में पूछते हैं. 25 अप्रैल 1809 ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइन बिटवीन चार्ल्स मेटकाफ एंड रंजीत सिंह. रंजीत सिंह एक्सपेंशन कर रहे हैं, 1838 आ जाता है, एंड इन 1838 रंजीत सिंह signed a tripartite treaty. It was signed between Ranjit Singh, British East India Company, and शाह शुजा. ये तीन पार्टीज है. शाह शुजा जो हैं वो अफगानिस्तान में रिवोल्ट के बाद इंडिया आ गए थे और वहाँ अफगानिस्तान में दोस्त मोहम्मद ने रिवोल्ट करके थ्रोन कैप्चर कर लिया था. दिस शाह शुजा ही गिफ्टेड द डायमंड कोहिनूर टू महाराजा रंजीत सिंह, और वो डायमंड कोहिनूर जो कभी नादिर शाह इंडिया से लेकर के गए थे वो वापस फिर पंजाब में सिखों के पास पहुंच गया. This tripartite treaty in 1838 was signed between Maharaja Ranjit Singh, British East India Company and Shah Shuja to place Shuja on the throne of Kabul. काबुल पर अटैक करके शाह शुजा को दोबारा से थ्रोन पर बिठाना, यह ऑब्जेक्टिव था इस ट्रीटी का. ये जो डेवलपमेंट्स हम लोग 1809 से लेकर 1838 तक देख रहे हैं, इन अब डेवलपमेंट्स में हम लोग को एक चीज क्लियर नजर आती है, वो ये जैसा ट्रीटी ऑफ अमृतसर है, जैसा दिस ट्राइपार्टाइट ट्रीटी है, ये क्लियर नजर आता है दैट महाराजा रंजीत सिंह वाज वीकर इन कंपैरिजन टू द ब्रिटिश. उनकी पोजीशन वीक है, लेकिन इसके बावजूद इन स्पाइट ऑफ बीइंग वीक अगेंस्ट द ब्रिटिश ही नेवर ट्राइड टू अलायंस विद इंडियन प्रिंसेस. बाकी राजाओं के साथ उन्होंने अलायंस करने की कभी नहीं सोची. 1839 में आफ्टर दिस ट्रीटी महाराजा रंजीत सिंह डाइड एंड ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन खड़क सिंह. खड़क सिंह की डेथ हो जाती है. उनके बाद नौनिहाल सिंह, a grandson of Maharaja Ranjit Singh, he succeeded but he also died, and later Sher Singh, son, grandson and again son of Maharaja Ranjit Singh, ये लोग सक्सीड करते between 1839 to 1843. Because of these developments, Sher Singh जो है, he was murdered. Because of such developments in the politics in Punjab, there was a state of anarchy in Punjab. And in such a state of anarchy, a queen of Maharaja Ranjit Singh, she placed her minor son Dalip Singh on the throne and herself became the regent. तो क्वीन जिंदन जो है वो रीजेंट बन गई हैं और दलीप सिंह को उन्होंने राजा बना दिया. दलीप सिंह राजा बन गए अंडर द रीजेंसी ऑफ क्वीन जिंदन. 1845-46 फर्स्ट
एंग्लो सिख वॉर होगा। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर started in December 1845 and the Sikhs were defeated by the British at several places including Sabraon, एलवाल, फिरोज शाह, कई जगहों पर उनकी डिफीट होती है एंड फाइनली इन मार्च 1846 ये लड़ाई दिसंबर 1845 में स्टार्ट होकर के मार्च 1846 तक चलेगी और 8 मार्च को ट्रीटी ऑफ लाहौर was signed to end the first Anglo-Sikh war. According to this Treaty of Lahore, Dalip Singh was recognized as the King of Punjab and Queen Jindan again was recognized as her regent, his regent. लेकिन थोड़े दिन के बाद अंग्रेज़ों को लगता है कि फिनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हैं और इस वजह से वो एक और ट्रीटी साइन करेंगे दिसंबर के महीने में 1846 में एक और ट्रीटी साइन होती है एंड दैट ट्रीटी इज नोन एज ट्रीटी ऑफ भैरोवाल। ये दिसंबर 1846 में होगी जिसमें क्वीन जिंदन वाज रिमूव्ड एज द रीजेंट ऑफ दलीप सिंह एंड अ रीजेंसी काउंसिल वाज सेट अप। अब एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी अपॉइंट कर दिया है इन पंजाब। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 और 46 में होगा और उसमें दो ट्रीटी साइन हो रही हैं, एक ट्रीटी ऑफ लाहौर विच वाज फॉलोड बाय ट्रीटी ऑफ भैरोवाल। देन सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, लॉर्ड डलहौजी इंडिया में गवर्नर जनरल बन के आते हैं और उन्होंने जो भी पॉसिबल तरीके थे जिनसे एनेक्सेशन हो सकते थे सबसे किया और उसमें से एक तरीका था ऑफ एनेक्सेशन बाय फोर्स। सो इन 1848 ही स्टार्टेड हिज इन्वेजन ओवर पंजाब। सिख जो हैं उनकी डिफीट होगी, चिलियावाला में उनकी डिफीट होती है। दे वर अगेन डिफीटेड इन द वॉर ऑफ गन्स एट अ प्लेस गुजरात, ये पंजाब में ऑन द बैंक्स ऑफ चनाब है, एक छोटी सी जगह है। और फाइनली सिख डिफीट हो जाती है। दलीप सिंह was removed from the throne and Punjab was merged into British Empire. तो ये दो एंग्लो सिख वॉर हैं और उसमें दो ट्रीटीज़ हैं जो पहले सिख वॉर में ही हैं, ट्रीटी ऑफ लाहौर एंड ट्रीटी ऑफ भैरोवाल। इसके अलावा ट्रीटी ऑफ अमृतसर हम लोग को पहले ध्यान में रखनी है, प्लस ट्रीटी ऑफ दैट ट्राइपार्टाइट ट्रीटी और उसका मोटिव टू प्लेस शुजा ऑन द थ्रोन ऑफ अफगानिस्तान। इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने पंजाब को भी ब्रिटिश इंडिया में मर्ज कर दिया और एक और स्टेट जो है वो उसका डिक्लाइन हो गया। तो इस स्लाइड में हम लोग इतना ही करेंगे, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में। थैंक यू।